हेलो। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि जब पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर करना है, आई एम श्योर दिस इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट। बहुत प्रेशर आया होगा, बहुत टेंशन आया होगा। आपने इसको कैसे रिसीव किया? आपके दिमाग में क्या क्या चला उस दौरान? पण तुम्ही मला हिंदीमध्ये का विचारता? मी मराठी पण बोलू शकतो. नाही, कारण हे बघा, मी तुम्हाला हिंदीत प्रश्न विचारण्याचं कारण असं आहे की मला सांगण्यात आलंय की फिल्म मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये रिलीज होते, तर हिंदीला असं वाटायला नको की त्यांना मी जस्टिस नाही. असा एक नॉर्मल इम्प्रेशन असा आहे की हा हिंदी करतो किंवा साऊथचे चित्रपट करतो, मराठी येत नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो की जन्म इकडे मुंबईलाच झालेला आहे, शिक्षण पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजला झालेलं आहे. तर महाराष्ट्राची ही पावनभूमी माझी जन्मभूमी नाही तर माझी कर्मभूमी पण आहे. त्याबद्दल खूप प्रेम मिळालंय आणि धन्यवाद. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ आई कैन आंसर इन हिंदी बिकॉज इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. प्लीज डू. ये रोल जब मेरे पास आया तो वाकई कभी कल्पना इस बात की नहीं थी कि ऐसे लार्जर देन लाइफ रोल का सामना करने को मिलेगा. बिकॉज एज एक्टर्स हम लोग हमेशा बहुत हंग्री रहते हैं कि कोई ऐसे लार्जर देन लाइफ का रोल कभी हमें मिले परफॉर्म करने के लिए. एंड अक्सर हमेशा से सोचता था कि कुछ बड़ा करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड एक्टिंग, कुछ चैलेंजिंग रहो मेरे लिए. इसकी एक बहुत सिंपल स्टोरी है कि सातारा के महाराज उदयनराजे भोसले सर, उनका बर्थडे था और उनके बर्थडे पर मैं वहाँ गया था. मेरी इच्छा ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को मैं कभी मिला नहीं था, तो मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी. और जब वो आए तो उनसे मुलाकात हुई और मैंने देखा कि वो स्टेज पर गए. छत्रपति शिवराय की एक बड़ी सी मूर्ति थी, उन्होंने वहां पर फूल वगैरह अर्पण किए. और साथ ही उसी क्षण मेरे मन में ये दिमाग में एक थॉट आया कि काश इनका वंशज क्या होना, अगर ये मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलता तो मैं पता चलता कि महाराज की कीर्ति कितनी बड़ी थी. पता नहीं वो कैसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आ गई कि स्टेज पर जो हमने फोटो ली वो कहीं ना कहीं वायरल हो गई और वो फोटो कहीं सी पेपर में प्रिंट हो गई. वो पेपर घूम फिर के पूना आया हमारे संदीप दादा, धर्मेंद्र दादा और प्रोड्यूसर्स के पास, केतन के पास. और 3 महीने बाद मुझे महाराज की तरफ से एक फोन आया कि आप धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज प्ले कर रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द रोल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतना वास्ट नॉलेज नहीं था छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में. जब इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना शुरू किया तो लगाव और ज्यादा गहरा होता गया, बिकॉज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. कहीं ना कहीं डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनके बचपन की आयु से लेकर उनके अंतिम पलों तक उनके जीवन में क्या क्या बीता है. और उसी के लिए हमें बहुत हेल्प भी मिली. मुझे मेरे हिस्टोरियन एक हैं राज मेमानी जी, जो फिल्म से एसोसिएटेड हैं. हमारे तुषार जी जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ रात के 3-3, 4-4 बजे तक मैं, बिकॉज मराठी का संवाद था. दो आय स्पीक व्हेरी वेल मराठी, बट जो शुद्ध मराठीचं उच्चारण असतो ना, आणि त्यावेळेची भाषा ते वेगळे, फारच वेगळे होते आणि खूप चॅलेंजिंग होते. कारण काय काय असे शब्द होते त्यांचे मिनिंगही मला कळत नव्हते. तर 3 वाजताच मी रात्री 3 वाजता फोन करायचो तुषार सरांना की व्हॉट डज दिस मीन आणि का असे महाराज म्हणतील, व्हॉट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस दॅट यू हॅव रिटन. तर असं झालं की विथ टाइम एज आई वेंट ऑन, एक एक डायलॉग जुबान पे याद होता गया. ऐसा लगा जैसे एक डिवाइन एनर्जी साथ में थी. बिकॉज मैंने ये बहुत जल्दी जान गया था कि ऐसा कोई रोल परफॉर्म करना है तो अपने आप को समर्पित करके करना पड़ेगा. जितना भी कुछ सीखा था एज एन एक्टर वो सब कुछ अनलर्न करके दोबारा फ्रॉम द स्क्रैच, कि कुछ नहीं आता, ये अपने आप को जब आप समझ जाते हैं कि मुझे नहीं आता, दैट इज व्हेन यू आर विलिंग टू लर्न एंड दैट इज व्हेन द नॉलेज. फिर मैं वडू गया, मैं तुलापुर गया, जहां पर महाराज के आखिरी अंतिम पल में महाराज के साथ जो भी हुआ था, अत्याचार हुआ था, वो सब देख कर आया. एक मेंटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर टू दैट लेवल. और वो तुषार सर ने और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे हेल्प की. और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब शूटिंग हमने शुरू की तो पूरी की पूरी यूनिट से इतना प्यार मिला. पहली बार जब इस रूप में बाहर निकला तो मुझे लोगों से इतना सम्मान और प्रेम मिला. ऐसा लगा कि फाइनली महाराज उनके आ चुके हैं. और कुछ सीन्स ऐसे किए मैंने जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन थे, जहाँ पर मेरे पिताजी जो बने इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक्टर भी यहाँ हैं, सुनील जी. अमृता मैडम के साथ 1-2 हमारे बहुत ही अमेजिंग सीन्स हुए हैं जो कि बहुत अपीलिंग आए हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि ऑडियंस, उसके बारे में बोलने से ज्यादा आई वुड लाइक द ऑडियंस टू गो एंड सी इन द फिल्म. Thank you. That's a lovely journey, I must say. I just have one little question, like you mentioned ना की मानसिक स्तरावरती सुद्धा ते खूप महत्त्वाचं आहे. तर फिजिकली तर ऑफकोर्स स्ट्रेंथ आहे, शक्ती आहे, पण युक्ती आणि बुद्धी सुद्धा आहे. तर ह्या कॅरेक्टरला मेंटली समजून घेणं किती चॅलेंजिंग होतं ॲज अ पर्सन आणि ॲज अन आर्टिस्ट?
Mentally समजून घेणं was the main challenge because till now I have done जे काही roles में केले आहेत, that is a very imaginative characters that we have, that this is a journey of the character. It's very predetermined by the directors and the writers. But छत्रपती संभाजी महाराजांचा असा किरदार आहे ना जे already history मध्ये घडलंय. So it is factual, all the factual things. So you cannot mess around with the facts and history. So we have not messed around with the history, and we have only and only taken cinematic liberty in the action to make it larger than life. तर speaking about it mentally, like I said, तुळापूर आणि we went to the किल्las, रायगड किल्ला असो किंवा we went to all this journey. I did my homework for about 6 months. And by the time I came on the set, every character for me was जो मैंने बुक में पढ़ा है, जैसे महारानी येसुबाई का कैरेक्टर था, तो वो मेरे लिए अमृता मैडम के अंदर बहुत इजीली झलकने लगा मेरे लिए. हाँ, बिकॉज मैजिक हैपन्स ऑन द सेट. जब आप उस चीज़ की तैयारी इतनी कर रहे हैं और फाइनली एक एम्बियंस आपको लाके दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट फील लाइक इट इज अन अनूप सिंह और एन अमृता खानविलकर परफॉर्मिंग और किशोरी मैम. एवरीथिंग वॉज वेरी मच इन दैट, एंड एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म यू विल बी एबल टू सी कि वो एक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो कैरेक्टर बन के परफॉर्म हो चुका है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ हिस्टोरिक फिल्म लाइक अस. एंड संदीप दादाजी ने जो है मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि एकदम रियल लोकेशंस और रियल किलों पर हमने शूट किया है टू गेट दैट फील. सी क्रोमा फ्लोर पे शूट करना एंड जस्ट देन इट बिकम्स मोर ऑफ मैकेनिकल आफ्टर अ व्हाइल दैट वी हैव टू एक्ट. लेकिन अगर विजयदुर्ग किला जैसा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था, जो उनका था, वहां पर अगर हमें परफॉर्म करने मिला तो नथिंग लाइक इट. एंड आई हैव हैड अ ग्रेट प्रिविलेज. थैंक यू सो मच प्रदीप जी. It's good to see you, all my fellow actors. My other few actors have come, Sanjay Khapre ji, Ajay Mishra, and my Mahabharat ka Duryodhan has come, mera beta Arpit Ranka. I'm so happy to have him, and my director Mukesh Singh is the first director who directed me in one of the first TV shows. And तो वहाँ से हमारी जर्नी आज तक बहुत लंबी रही. So that's why it's very important a day for me, and I'm very, very thankful for all of you all present. Thank you.